स्टॉक मार्केट के अंदर आपको डेली प्रॉफिट्स जनरेट करने के लिए सिर्फ दो चीजों की जरूरत है। पहली चीज का नाम है पेशेंस और दूसरी चीज का नाम है डिसिप्लिन। मैं आपसे चैलेंज करता हूं आज इस बात के लिए कि डेली अगर आप पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ ट्रेड्स को सेटअप करें और स्टडी प्रॉपर एनालिसिस के साथ ट्रेड को सेटअप करें तो आप हर 10 में से 8 ट्रेड्स प्रॉफिटेबल लेके निकलेंगे और नेट अगर आप मंथली देखेंगे तो आप अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। ये मेरा आपसे चैलेंज है। आपको सिर्फ रेगुलरली स्टडी और एनालिसिस के साथ आगे बढ़ना है। क्या वो दो चीजें थी? पेशेंस और डिसिप्लिन। पेशेंस किस बात का? पेशेंस इस बात का कि मैं अपनी ट्रेड सिर्फ तभी लूंगा जब मेरा बाइंग टारगेट आएगा, बाइंग ट्रिगर आएगा। मैं फोमो में आके ट्रेड नहीं लूंगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट में आके ट्रेड नहीं लूंगा, भागते हुए मार्केट में या गिरते हुए मार्केट में ट्रेड नहीं लूंगा। मैं समझूंगा हर ट्रेड के पीछे कि मेरे ट्रेड लेने के पीछे मेरा क्या लॉजिक है और मैं अपने टारगेट को किसी लॉजिक के साथ सेट करूंगा। ये नहीं कि मन से अपने हिसाब से टारगेट सेट कर लिया, यार 20 पॉइंट मिल गए तो ठीक है, 50 पॉइंट मिल गए तो ठीक है, ऐसा नहीं। और डिसिप्लिन इस बात का भी, किस बात का डिसिप्लिन? इस बात का कि मैं अपने बाइंग टारगेट पे ही ट्रेड लूंगा, सेलिंग टारगेट पे ही सेल करूंगा, स्टॉप लॉस को जरूर रिस्पेक्ट करूंगा। इन सभी चीजों का डिसिप्लिन। जब आपके पास पेशेंस और डिसिप्लिन नाम की ये दो चीजें भर के ठूस के अंदर आ जाएंगी, उस दिन आप सक्सेसफुली ट्रेडिंग करने लगेंगे। आज तकरीबन 6वां दिन है जब हमने विदाउट लॉस अपना डे कंप्लीट किया। इनफैक्ट अच्छे खासे 50+ पॉइंट प्रॉफिट्स के साथ हम पिछले 6 दिन से लगातार अपने ट्रेड्स कंप्लीट कर रहे हैं। विश्वास नहीं होता तो पिछले 6 दिन के ब्लॉग्स पढ़ के देख लीजिए। रोरिंग बुल्स की वेबसाइट पर मैं डेली अपडेट करता हूं, जिसमें पोस्ट मार्केट रिपोर्ट जो मैं आपके लिए अपडेट करता हूं, उसके अंदर हर रोज हर शाम को पोस्ट मार्केट रिपोर्ट के अंदर आपके साथ एक टेबल अटैच होकर आती है। उस टेबल में आप डेली जो हमने प्रॉफिट कमाया है उस प्रॉफिट का एनालिसिस देख सकते हैं। इट हैज बीन अ वंडरफुल वीक फॉर अस। जब से हम कश्मीर से लौटे हैं लगातार प्रॉफिट्स में हैं, अच्छा दिन जा रहा है, अच्छा मंथ जा रहा है और फॉर्चुनेटली हमारे सभी रोरिंग बुल्स रेड सर्कल के जो मेंबर्स हैं, दो ज्यादा प्रीमियम मेंबर्स ऑफ रोरिंग बुल्स, जिनके साथ मैं रोज अपनी ट्रेड शेयर करता हूं और जिनके साथ मैं मास्टर क्लास भी शेयर करने वाला हूं, स्ट्रेटेजिक मास्टर क्लास और बेसिक्स ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग की मास्टर क्लास, वो सभी लोग भी जबरदस्त प्रॉफिट बना रहे हैं। प्रूफ आपके लिए टेलीग्राम पे अवेलेबल है। नीचे डिस्क्रिप्शन में फ्री टेलीग्राम चैनल की भी लिंक है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा हो तो जाके देख लीजिए। इट कैन बी अ गेम चेंजिंग थिंग फॉर यू। विश्वास नहीं होता तो जरा 10 दिन फॉलो करके देखिए, फ्री टेलीग्राम पे ही फॉलो करके देख लीजिए, आपको प्रूफ मिल जाएगा। ऑल यू नीड टू डू फॉर सक्सेस इन ट्रेडिंग इज बी स्ट्रिक्ट with yourself, be disciplined and have patience. So now we'll talk about how the day went. We'll talk about how the day of 17th February went and what can we expect on 18th of February. That is a expiry day, Thursday. क्या होने के चांसेस हैं? Today, as I said in my post market report, Nifty is bleeding. Global markets थोड़े से नेगेटिव नोट पे हैं इस समय और वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिस कारण से निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग हमको देखने को मिल रही है। आई एम सो सॉरी, तबियत थोड़ी सी खराब थी, बट कोरोना नहीं है मुझे, सो इट्स जस्ट अ जनरल कोल्ड। सो प्रॉफिट बुकिंग हमको ग्लोबल मार्केट्स में देखने को मिल रही है एंड दैट इज वन ऑफ द प्राइमरी रीजन कि निफ्टी इज फॉलिंग डाउन। आज हमें निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली। बैंक निफ्टी इंडेक्स ऑल्सो क्लोज्ड इन रेड। सो टुडे वील एनालाइज की मार्केट के अंदर आज क्या हुआ और कल यानी कि एक्सपायरी के दिन क्या होने के चांसेस हैं। दिस इज उत्कर्ष भार्गव, यू आर वाचिंग रोरिंग बुल्स, द स्टॉक मार्केट शो। तो पिछले कई दिनों से मैं आपसे लगातार ये चीज बोल रहा हूं कि मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में है और आपको हर रोज या तो गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है और उसके बाद मार्केट कुछ हद तक साइडवेज जाता हुआ दिखता है। आज मार्केट में गिरावट आई हल्की सी गैप डाउन ओपनिंग के बाद। अब हम आज समझेंगे इस वीडियो में कि आज क्या हुआ और कल क्या होने के चांसेस है। लेवल्स को मार्क कर लीजिएगा, वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि आज मैंने टेलीग्राम पे भी अपडेट की थी ये चीज। लेवल्स बहुत ब्यूटीफुली वर्क करते हैं। इनफैक्ट मेरे ट्रेड सेटअप्स भी मैं लेवल्स के ऊपर लेता हूं। लेवल्स निकल कर आते हैं दो जगहों से। एक आता है हिस्टोरिकल डेटा से, यानी कि प्रीवियस बाइंग या प्रीवियस सेलिंग कहां से आई थी, प्रीवियस सप्लाई और डिमांड जोन्स कब रहे हैं, वहां से निकल के आता है। दूसरा हम ऑप्शन चेन एनालिसिस करते हैं, ओपन इंटरेस्ट डेटा के एनालिसिस करते हैं और ये समझते हैं कि कैसे लेवल्स वर्क करते हैं। सो लेट्स क्विकली जंप इनटू द लैपटॉप एंड ट्राई टू सी कि आज क्या हुआ मार्केट के अंदर और कल क्या होने के चांसेस हैं। ओके, सो ओके, हियर वी गो। दिस इज आवर रोरिंग बुल्स वेबसाइट। इसके ऊपर हर रोज डेली स्टॉक मार्केट फीड के अंदर पोस्ट मार्केट और प्री मार्केट रिपोर्ट्स आते हैं।
टुडे आई पोस्टेड इन द पोस्ट मार्केट रिपोर्ट, निफ्टी ब्लीड्स फाइनली। क्या बेयर्स की ग्रिप में आ चुका है निफ्टी, ये हमको अभी समझना है। सो निफ्टी 50 इंडेक्स ऑन वेडनेसडे ब्रोक डाउन बिलो इट्स इमीडिएट सपोर्ट ऑफ 15240, 15240, 15275 का जो सपोर्ट था, इसके बारे में हम पिछले 2-3 दिन से बात कर रहे थे, वो आज टूट गया है और 15200 के थोड़ा ही ऊपर निफ्टी क्लोज हुआ है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ध्यान में रखिए। बट अभी भी मैं कहूंगा कि निफ्टी जो है एक कंसोलिडेशन में जाने के ज्यादा चांस है। 15000 का लेवल टूट जाए इसके चांसेस कम है, निफ्टी कंसोलिडेशन में जा सकता है। इसको हम अभी चार्ट पे थोड़ी देर में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि निफ्टी के लिए मैं अगर आपको बताऊं तो एक अच्छा सपोर्ट है 15067 के आसपास और 15162 के आसपास भी है। सो वील टॉक अबाउट इट जस्ट इन अ व्हाइल। फॉर नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो। निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर 17 एडवांसेस थे और 33 डिक्लाइंस थे। एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो थोड़ा वीक था and hence we can see the fall in the Nifty 50 index for the day. इसके बाद हम बात करते हैं टॉप गेनर्स फॉर द इंडेक्स। रिलायंस डिड कंट्रीब्यूट समवॉट इन द निफ्टी 50 इंडेक्स। रिलायंस वाज देयर, अदानी पोर्ट्स वाज देयर, एसबीआई वाज देयर, हीरो मोटोकॉर्प एंड एचडीएफसी लाइफ, ये सारे स्टॉक्स थे जिन्होंने आज मार्केट को बरकरार रखा, बुल्स को पूरी तरह, बेयर्स को पूरी तरह हावी नहीं होने दिया। और अगर हम उन स्टॉक्स की बात करें जिनकी वजह से आज मार्केट गिरा है, सो इट वाज एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी फाइनेंस, नेस्ले, बजाज फिनसर्व एंड टीसीएस। तो ये वो सारे स्टॉक्स थे जिनकी वजह से आज मार्केट हमको नीचे की ओर जाता हुआ दिखा। द लीडर इंडेक्स फेल somewhat because of these major stocks. Okay, so now हम ग्लोबल मार्केट्स की अगर हम बात कर लें तो ग्लोबल मार्केट्स में यूरोपियन मार्केट्स आर ट्रेडिंग ऑल इन रेड। अपने एशियन मार्केट्स भी रेड जोन में जा चुके हैं और ये एक साइन हो सकता है कि कुछ समय बेयर्स हावी रह सकते हैं। हम बात कर लेते हैं हमारे ट्रेडिंग प्रोफाइल की आज के दिन की, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के साथ ये शेयर करना। 17 फरवरी के दिन क्या हुआ ट्रेडिंग के अंदर, आप ये देखिएगा। हमने टोटल सिर्फ 2 ही ट्रेड्स लिए थे जिसके अंदर हमने जो हमने टोटल प्रॉफिट बनाया वो 1950 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय योर लॉट साइज। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 10 लॉट्स लिए हैं तो मैंने 19,500 रुपए का प्रॉफिट बनाया है। ऐसे कई लोगों ने 40,000, 50,000, 60,000 रुपए तक का प्रॉफिट बनाया है। दिस इज अ सिंपल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग, सो वी रिप्रेजेंट इट इन टर्म्स ऑफ 1 लॉट। ठीक है, बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर हमने 37,200 का कॉल ऑप्शन लिया था। 327 की बाइंग प्राइस थी हमारी, 375 का टारगेट था, 290 हमारा स्टॉप लॉस था एंड यस वी ब्लडी हिट द टारगेट। सो वी गेन्ड 48 पॉइंट्स ऑफ प्रॉफिट ओवर देयर एंड in terms of 1 lot we made 1200 rupees from this thing and in terms of Nifty put option we traded 15,250 as a put option as a strike price। ये स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करते हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना, क्योंकि गलत स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करके आप टाइम डिके का जो फैक्टर है उसको बहुत हावी कर लेंगे अपने ऊपर। सो आपको सही स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें डिस्कस होंगी हमारी रोडिंग बुल्स के मास्टर क्लास के अंदर, जो कि सभी प्रीमियम मेंबर्स के लिए बिल्कुल फ्री टू वॉच है। आपके लिए सारी मास्टर क्लास जल्द ही अपलोड कर दी जाएंगी और आपके लिए लाइफ टाइम एक्सेस रहेगी मास्टर क्लास का। इनकेस आपने अभी तक प्रीमियम मेंबरशिप नहीं ली है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। इट्स barely 33 rupees per day, that is even less than your cost of daily chai and samosa, as I say. So make sure you at least spend that much of money to improve yourself, to improve your learning. Okay, so Nifty put option trade we took at 65, our target was 75, just a 10 point of target। क्योंकि कंसोलिडेशन था, हम ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं रख सकते थे, चांसेस थे कि मार्केट रिट्रेस कर जाए। इनफैक्ट कुछ हद तक रिट्रेस किया भी था उस मूवमेंट पे, बट देन वी गेन्ड दोस 10 पॉइंट्स। हमारा स्टॉप लॉस भी हमें क्लियर था, नहीं हिट हुआ स्टॉप लॉस एंड यस वी मेड 750 रुपीज आउट ऑफ 1 लॉट इन दैट ट्रेड। सो अ लॉट ऑफ पीपल मेड अ लॉट ऑफ मनी टुडे। कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ दोस पीपल हु ट्रेडेड विद मी। और अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर आज क्या हुआ, इसको हम चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं। आई एम सो सॉरी। सबसे पहले हम बात करते हैं 17 फरवरी के दिन, आज यानी कि आज के दिन हमने कल क्या डिस्कस किया था। 16 फरवरी को हमने रात में जो एनालिसिस करी थी उसमें हमने 17 फरवरी के लेवल्स डिस्कस किए थे। क्या वो लेवल्स फॉलो हुए? यस, 100%। मैंने आपको कल सपोर्ट जोन क्या बताया था? मैंने आपको सपोर्ट जोन बताया था निफ्टी 50 इंडेक्स के लिए 15,244 पे और 15,162 पे। जरा ध्यान दीजिए इस बात पे।
15,244 के आसपास इंडेक्स सपोर्ट लेके रिट्रेस किया या नहीं किया? बिल्कुल किया, ठीक है। 15,162 का जो हमारा जोन था वहां से इंडेक्स ने रिट्रेस किया या नहीं किया? बिल्कुल किया। सो मेक श्योर यू फॉलो दीज लेवल्स। ये लेवल्स आपके लिए गेम चेंजिंग साबित हो सकते हैं। ये लेवल्स आपको बता देते हैं कि कहां से बुलिश होना है, कहां से बेयरिश होना है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि कल यानी 18 फरवरी के दिन निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर क्या होने के चांसेस हैं, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है कि कल क्या होने के चांसेस हैं। आज क्या हुआ ये तो आपने सभी ने देख लिया, और लेवल्स कितना ब्यूटीफुली फॉलो हुए ये भी आपने देख लिया। सो निफ्टी ऑन 18 फरवरी एक्सपायरी का दिन है, थोड़ा सेफली ट्रेड करना होगा। एक्सपायरी के दिन मोस्टली मैं ऑप्शन सेलिंग सजेस्ट करता हूं, क्योंकि हमें टाइम डिके का फायदा देखने को मिलता है। ऑप्शन सेलिंग के अंदर टाइम डिके क्या होता है, उससे क्या फायदा मिलता है, ये सारी बातें हम मास्टर क्लास के अंदर समझेंगे। सभी प्रीमियम मेंबर्स के लिए वो मास्टर क्लास अवेलेबल हो जाएगी। ओके, सो ऑप्शन सेलिंग ही नहीं, ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हैं, बट उसके लिए मार्केट थोड़ा सा ट्रेंडिंग होना जरूरी होता है, तो अच्छा ऑप्शन बाइंग में अपॉर्चुनिटी मिलकर आती है। सो नाउ लेट्स गो अहेड और सी की निफ्टी ऑन 18 फरवरी क्या होने के चांसेस है। रेजिस्टेंस 1 इज 15,311, ये आपका पहला रेजिस्टेंस है, मैंने आपके लिए मार्क कर रखा है। सेकेंड रेजिस्टेंस इज वैलिड एट 15,375, थोड़ा सा ऊपर है आपका सेकेंड रेजिस्टेंस। मैं इसको थोड़ा सा जो है, ये रहा आपका सेकेंड रेजिस्टेंस, मैंने आपके लिए वो भी मार्क कर रखा है। दिस इज योर सेकेंड रेजिस्टेंस, दिस इज योर फर्स्ट रेजिस्टेंस। इन दोनों रेजिस्टेंसेस को मार्क कर लीजिए। लेट्स टॉक अबाउट द सपोर्ट। योर फर्स्ट सपोर्ट इज अवेलेबल एट 15,162, ये रहा आपका पहला सपोर्ट, जो मैंने कल आपको बताया था वही सपोर्ट है। सेकेंड सपोर्ट, मेजर सपोर्ट अवेलेबल एट 15,067। इन केस ये सपोर्ट भी टूट जाता है तो काफी चांसेस है कि इंडेक्स 14,900 की रेंज में आ जाए, बट इस सपोर्ट के टूटने के चांसेस थोड़े कम दिख रहे हैं मुझे। होपफुली व्हाट विल हैपन इज इंडेक्स विल फॉल डाउन टिल दिस सपोर्ट एंड देन इट विल रिट्रेस एंड इट विल कंसोलिडेट इन दिस रेंज फॉर अ फ्यू मोर डेज, ठीक है। कभी भी बुलिश मार्केट में इंडेक्स सीधा यूं नहीं जाता है, ठीक है। कोई भी बुलिश मार्केट ऐसा नहीं चलता। बुलिश मार्केट चलता है अप and a little bit down, up and a little bit down, up and a little bit down. That is how a bullish market works. So we are currently in a sort of down phase, but that is okay. Down phase बहुत लंबा लास्ट नहीं करता है, in case मार्केट में कोई बहुत नेगेटिव न्यूज ना हो तो। फॉर एग्जाम्पल कोरोना वॉज अ नेगेटिव न्यूज एंड इट वॉज अ ह्यूज tragedy for the market, I would say. But for now, I have shown you the resistance and the support zones for Nifty 50 index that are going to take action tomorrow, that is on 18th of February. Now let's quickly talk about the Bank Nifty index. Bank Nifty index मैंने आपको बताया मेरा फेवरेट इंडेक्स है, पागल हाथी है, बहुत सारे ट्रेड्स मैं बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर लेता हूं। क्यों मेरा फेवरेट इंडेक्स है? आई एम सॉरी, क्योंकि बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर सेम डे, एक दिन के अंदर आप जरा देखिए 36,800 से लेके 37,300 तक का सेम डे मोमेंटम, मतलब 500-600 पॉइंट का मोमेंटम इंडेक्स के अंदर इतना इजीली देखने को मिलता है कि हमको काफी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं इंडेक्स में ट्रेड करने के लिए। सो आज के दिन भी हमने बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर ट्रेड लिया था, कॉल ऑप्शन में ट्रेड लिया था। क्यों लिया था? क्योंकि हमने ये देख लिया था कि हमारा जो फर्स्ट हाफ आवर का हाई है ये यहां ब्रेक होता हुआ देख लिया था, और उसके बाद हमने अपने बैंक निफ्टी इंडेक्स का ट्रेड लिया था। छोटा ट्रेड क्यों लिया था? उसके पीछे मेरे पास लॉजिक था। वो लॉजिक ये था कि यहां मेरा पाइवट लेवल अवेलेबल था, और पाइवट कैन एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। ऑल्दो पाइवट के ऊपर रहा इंडेक्स काफी समय तक, 100 पॉइंट करीब ऊपर ही रहा, बट उसके बाद भी पाइवट इज सपोज टू एक्ट एज माय रेजिस्टेंस। सो मैंने वहां पे अपना ट्रेड लेके खत्म कर दिया। 50 पॉइंट छोटा सा, इनफैक्ट 48 पॉइंट्स मैंने छोटे से टारगेट के लिए इसीलिए रखा था कि रिस्क क्यों लेना, प्रॉफिट बन रहा है, प्रॉफिट बनाओ, पैसा लेके बाहर जाओ, घर जाओ, अपना काम करो। पैसे से मतलब होना चाहिए आपको, छोटे या बड़े से नहीं होना चाहिए। स्टॉक मार्केट इज अ लॉन्ग टर्म गेम। स्टॉक मार्केट एक मैराथन है। स्टॉक मार्केट कोई रिले नहीं है, स्टॉक मार्केट कोई स्प्रिंट रेस नहीं है। स्टॉक मार्केट एक मैराथन है। धीमे धीमे हर रोज हम पैसा एक्यूमुलेट करते जाएंगे, वेल्थ बनाते जाएंगे, और इवेंचुअली काफी वेल्थ क्रिएट कर लेंगे। सो बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर भी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली आज के दिन। सपोर्ट जो हमने कल डिस्कस किया था 36,728 का सपोर्ट था, ऑल्दो सपोर्ट तक गया नहीं इंडेक्स, बट यस समवेयर इन दैट रेंज द सपोर्ट वर्कड। वहां से निफ्टी 50 इंडेक्स में से रिट्रेसमेंट देखने को मिला था, वैसा ही रिट्रेसमेंट बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर भी देखने को मिला। सो बिकॉज मेनली बैंक निफ्टी इंडेक्स इज अ ह्यूज कंट्रीब्यूटर टू द निफ्टी 50 इंडेक्स, इसीलिए आपको थोड़ा सा जो उनका मूवमेंट है वो बहुत सी बार सिमिलर सॉर्ट ऑफ देखने को मिलेगा, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर जो है वो बहुत
बहुत ज्यादा हैवी कंट्रीब्यूटर है निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर. सो नाउ लेट्स क्विकली टॉक अबाउट टुमारोज लेवल्स फॉर द बैंक निफ्टी इंडेक्स. ओके, बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर 18 फरवरी के दिन क्या होने के चांसेस हैं? रेजिस्टेंस है आपका 37,371. मार्क दिस अप माय फ्रेंड, 37,371. यहां पे आपका इंडेक्स रेजिस्टेंस फेस करेगा, जो कि आज का इंट्राडे हाई भी था. देख सकते हैं आप, यहां से 2 बार इंडेक्स नीचे आया है. आपका सेकंड रेजिस्टेंस है 37,433. हाउ डिड दिस रेजिस्टेंस कम? आपको यह समझने की जरूरत है. ये आपका जो रेजिस्टेंस है 37,433 का, ये आप थोड़ा सा पीछे जाके देखेंगे तो आपका एक हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस है. क्या आप यहां पे देख पा रहे हैं? ये है 37,433, 443 का लेवल जो है वो ये रहा. यहां से एक सेलिंग आई थी, ये देख पा रहे हैं आप. तो ये रेजिस्टेंस हमको कंसीडर करना पड़ेगा. और फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा आएगा इन केस ऊपर जाता है 37,700 पे. ये भी हमारा हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस है. देखिए, पूरी कहानी हिस्ट्री में छुपी रहती है, आपको सिर्फ उसको रीड करना आना चाहिए. ठीक है, हम ये सारी चीजें अपनी मास्टर क्लास के अंदर धीमे धीमे सीखते जाएंगे. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सपोर्ट जोन. सपोर्ट क्या है आपके कल के लिए? रेजिस्टेंस तो मैंने आपको बता दिए, 37,317 एंड 37,443 योर रेजिस्टेंस. सपोर्ट है 36,728. दिस इज योर फर्स्ट सपोर्ट. कल भी ये सपोर्ट वैलिड था, आप देख सकते हैं मैंने लिखा है. आज भी ये सपोर्ट वैलिड है. हो सकता है इंडेक्स यहां थोड़ा हॉल्ट करे. अगर गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है तो ये सपोर्ट अगर टूट जाता है तो इंडेक्स जाके गिरेगा 36,446, 466, 467 की रेंज के आसपास, और यहां से एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है. सो दीज आर योर प्राइमरी लेवल्स फॉर निफ्टी 50 इंडेक्स एंड योर बैंक निफ्टी इंडेक्स फॉर द एक्सपायरी डे. नाउ हो सकता है मेजर सेलिंग देखने को मिल जाए और ये लेवल्स वैलिड ना रहे, पर अगर ऐसा कुछ भी होता है तो वो मैं लाइव मार्केट के अंदर टेलीग्राम पे, फ्री टेलीग्राम चैनल पे ही लेवल्स को अपडेट कर दूंगा. डोंट वरी अबाउट इट. इफ इन केस यू हैव नॉट डिसाइडेड येट टू जॉइन द प्रीमियम चैनल, गो ऑन द फ्री टेलीग्राम चैनल. दोनों की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है. फ्री वाले को भी ज्वाइन कर लेंगे तो भी आपका बहुत फायदा होगा, क्योंकि वहां पे भी डेली लेवल अपडेट्स आपके लिए आते रहेंगे. इंट्राडे लेवल अपडेट्स मार्केट में लाइव चालू होने के बाद जो इंस्टेंट लेवल अपडेट्स आते हैं वो वहां आएंगे आपके लिए. साथ में प्री मार्केट, पोस्ट मार्केट रिपोर्ट्स और ये यूट्यूब वीडियोस, प्लस many of my learnings that I insist on giving out for free. So make sure to join me on the Telegram channel as well. मैंने आपको 2 चीजें बताई थी ट्रेडिंग की दुनिया में सक्सेस हासिल करने के लिए: पेशेंस एंड डिसिप्लिन. मास्टर these 2 things and you will rock, my friend. I promise you, I commit to you. Follow me on Telegram for 10 days. Mark my trades. See what I am doing. Try to learn, try to understand a trader's mindset. Try to learn why and how I keep my target, why and how I hit my stop loss, why and how I make profits, why and how I study. So you will learn a lot. आपको ये सारी चीजें समझने से ही प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी ट्रेडिंग की दुनिया में. So I hope you enjoyed this video. लाइक करना मत भूलिएगा वीडियो को, क्योंकि हर बार मैं बोलता हूं एफर्ट लगते हैं मेरे दोस्त. कभी कैमरा खोल के उसके सामने बैठ के बोलने की कोशिश तो करिए, आपको समझ में आ जाएगा. आसान नहीं होता. आपके पास एफर्ट डालने की क्षमता होनी चाहिए. So if you think I am putting into efforts, if you think my team is putting in efforts, make sure to give this video a thumbs up and make sure to subscribe to this channel. It's going to change your life, because this channel is here to bring profits into your trading life. So, and one more important thing, as I say in every video and I'll keep saying in every other video for lifetime, is that if you don't like this video, if you don't like anything that I am saying, you are free to dislike the video. Dislike करके आगे बढ़ जाइए, अपनी पसंद के वीडियोस को देखिए, पर नेगेटिविटी मत फैलाइएगा. नहीं पसंद आ रहा है, नीचे कमेंट में जाकर सजेशन लिख सकते हैं आप, but don't spread negativity here, because there's a lot of people who are negative in this world. Don't be one of them. Be a positive person. Either appreciate or dislike, but don't spread the negativity. So I hope you all enjoyed this video. I hope कि आपको यहां पे कुछ सीखने को मिला होगा. आपके क्या सजेशंस हैं? अगर आपका कोई सजेशन है या आप क्या सोचते हैं कल के लिए क्या लेवल्स होने चाहिए, कमेंट में जाकर मुझसे बात करिए. हर कमेंट का रिप्लाई करेगी रोरिंग बुल्स की टीम, हर मैसेज का रिप्लाई करेगी रोरिंग बुल्स की टीम. हमारा सपोर्ट आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेगा. क्या आप तैयार हैं सपोर्ट को लेने के लिए? सो इफ यू आर रेडी, talk to me in the comments below. Make sure to subscribe to this channel. This is Utkarsh Bhargav. You are watching Roaring Bulls, the stock market show.